हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 जो कि है रियल एनालिसिस उसको देखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यदि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो हम इसके डेफिनेशन में क्या पढ़े रहते हैं, हम पढ़े रहते हैं कि यदि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये जो टॉपिक है वो टॉपिक आता कहाँ से है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की यदि हम बात करें तो सर्कल कैसे डिफाइन होता है, मॉड z इक्वल्स टू r। ऐसा एक सर्कल है जिसका यदि हम इंटीरियर पॉइंट यदि हम देखें तो क्या होगा, मॉड z इज लेस देन r। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, मॉड z ग्रेटर देन r, है ना। तो ये क्या है, ये इंटीरियर पॉइंट है उसका, ठीक है। यदि हम इसमें कोई पावर सीरीज कंसिडर करें Cn Zn नाम से और यदि ये पावर सीरीज यदि कन्वर्ज कर रही हो, क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन, ये जो सर्कल है जो हमारा, ये सर्कल हमारा कन्वर्ज कर रहा है। तो ये डेफिनेशन यदि हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें कि द सर्कल mod z equals to r which includes in its interior mod z less than r for all values of z for which the power series कौन सी है, Cn Zn, for which the power series summation of Cn Zn converges is called the circle of convergence. Convergence of the power series, ठीक है, of the power series। ये क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है जिसमें क्या बोला गया कि ये जो सर्कल है मॉड z इक्वल्स टू r, ठीक है, जिसका जो अपने इंटीरियर में मॉड z लेस देन r, यानी कि ये क्या है, ये डेफिनेशन होती है सर्कल की, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, इसके इंटीरियर पॉइंट की होती है, यानी कि उसके इंटीरियर में मॉड z लेस देन r है। फॉर विच द पावर सीरीज, ये जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम इस सर्कल को बोलेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन हो गई सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की, ठीक। सिमिलरली यदि हम रेडियस लें, द रेडियस r ऑफ द सर्कल क्या था हमारा, द रेडियस r ऑफ द सर्कल मॉड z इक्वल्स टू r, यानी कि r इज द रेडियस। इस r को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ ली। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो दिया कैसे जाता है, तो इसकी इक्वेशन होती है 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम Cn
और यहाँ पे 1/n का पावर रहेगा, यानी कि द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय, ये क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और इस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज हेडमर्ड्स फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, हेडमर्ड्स फॉर्मूला, हेडमर्ड्स फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहाँ से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या आपसे बन जाएगा, ठीक है। यदि पूछा गया कि हेडमर्ड्स फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, तो 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड Cn का पावर 1/n, दिस इज नोन एज हेडमर्ड्स फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात इतना तक आप लोगों को एकदम क्लियर है? यदि क्लियर है आप लोगों को तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखते हूँ, आप लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और फैक्टोरियल 2n, और नीचे में क्या, फैक्टोरियल n का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और ये बगल में क्या है, zn। इस पावर सीरीज का हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, क्योंकि अभी क्या था, मॉड Cn Zn था, Cn की जगह पे ये हमको दे दिया है। हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा, Cn का 1/n पढ़ा ना, तो बस फॉर्मूला में अब हमको पुट करना है ना। सब रिलेटेड टर्म्स ही रहते हैं, बस अपने को समझना है कि आखिरकार इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, हम मानकर के चल रहे हैं कि यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में हमारा जो Cn है वो है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, Cn है। अब हम यहाँ पे कॉसी थ्योरम लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि अपने को तो लिमिट चाहिए ना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चाहिए, तो लिमिट कैसे आएगी, लिमिट हमारी आएगी, हम कॉसी थ्योरम लगाते हैं, कॉसी थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। बाय कॉसी थ्योरम, बाय कॉसी थ्योरम, बाय कॉसी थ्योरम हमारे पास में क्या आया है, लिमिट पे लगाने, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn+1 अपॉन Cn, Cn+1 अपॉन Cn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn 1 अपॉन n इक्वल्स टू L, बाय कॉसी थ्योरम ऑन लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं बाय कॉसी थ्योरम ऑफ लिमिट, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला थ्योरम जैसे ही लगाए हैं ऑन लिमिट में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या आया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn+1 अपॉन Cn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn के पावर में क्या गया है 1/n इक्वल्स टू L, ठीक है। हम यहाँ पे हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ पे Cn+1 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, n की जगह पे n+1 ही तो रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 हम ऐसे करके लिखें, है ना, फ्रॉम 1 Cn+1 इक्वल्स टू 2, n था तो n+1 हो जाएगा और फैक्टोरियल था, फिर उसके बाद फैक्टोरियल n का स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, 2n+2 अपॉन n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पे यदि हम करें, जो हम फॉर्मूला ये जो लगा रहे हैं कॉसी थ्योरम, ये तो हमको पता है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, लेकिन इस फॉर्म में लाना है ना Cn+1 अपॉन Cn, ये तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको तो सेट करना है अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में। हम क्या करेंगे, नाउ Cn+1 अपॉन Cn कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन में n+1 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में Cn क्या है,
हमारे पास में Cn तो हमारा n है, Cn क्या है हमारा 2n है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास में Cn 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो बस उसी को लेंगे हम लोग 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2n+2 अपॉन में फैक्टोरियल n+1 का स्क्वायर और इनटू में ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2n आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, सिंपल है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा उसको देख लेते हैं हम। ठीक, इसको यदि हम यहाँ पे सॉल्व करें नेक्स्ट पेज में, चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में Cn+1 अपॉन में Cn इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n और n+1 ये दोनों स्क्वायर में है, देख लीजिए यहाँ का n फैक्टोरियल, यहाँ का n फैक्टोरियल और यहाँ का n+1 फैक्टोरियल स्क्वायर है, हमने एक साथ ले लिया। ठीक, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में 2n+2 अपॉन में 2n लेंगे। ठीक, 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन में 2n सेट कर रहे हैं हम लोग। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करो, ये फैक्टोरियल n तो एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा n+1, n प्लस फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये इसको यहीं पे एज इट इज रहने दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2n+2, 2n+1, 2n+1 और यहाँ पे 2n, ठीक है, और यहाँ पे 2n, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, वी आर ओनली लेफ्ट विथ, यहाँ पे 2n+2 है, यहाँ पे 2n+1 है, नीचे में n+1 का स्क्वायर है। या फिर ऐसे और एक और स्टेप में लिख दूं तो जिससे आपको इजी पड़े समझने में, 2n+2 और यहाँ पे 2n+1, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो 2n+2 और यहाँ पे 2n+1 और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर, कितना मिला अपने को। हम ऐसा करते हैं, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें तो यहां से हम ऐसा करते हैं n² कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी n² को कॉमन निकाल, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4n² आएगा ना, यदि मल्टीप्लाई किए तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम n² को कॉमन निकालते हैं। क्या कर रहे हैं देखो समझना, यहाँ पे Cn+1 अपॉन Cn है, हमारे पास में आया है 2n+2 और यहाँ पे 2n+1 इतना आया है और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर। हम बोल रहे हैं कि हम n² को कॉमन निकालना चाहते हैं, ठीक है, निकाल लिया हमने n² को। जैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन निकाला हमारे पास में आया 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया 2 अपॉन n, ठीक, यहाँ पे अगेन क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि n² को हम कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या किए n² को कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ से हम निकाले n² कॉमन, हमारे पास बचा कितना 1 अपॉन n का स्क्वायर, n² को कॉमन निकाला गया तो यहाँ से ये कैंसल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में बचा 2 + 2 अपॉन n और यहाँ पे 2 + 1 अपॉन n, इतना तक बचा और यहाँ पे बचा 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर, इतना बच गया। अब हम इसमें से ऊपर वाले में से क्या हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 को यदि हम कॉमन निकालें, हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस n, यहाँ पे एज इट इज इसको लिख दो 2 + 1 अपॉन n, नीचे में क्या है 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर है। ये दोनों टर्म एक जैसे, ये पूरा नहीं, एक कटेगा, एक टर्म कटेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 + 1 अपॉन n का ये स्क्वायर है, एक 1 + 1 अपॉन n कटा और ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में Cn+1 अपॉन Cn, हमारे पास में बचा है 2, देखो 2 बचा और 1 + 1 अपॉन ये 2 + 1 अपॉन n बचा, बिल्कुल बचा 2 + 1 अपॉन n बचा, नीचे क्या बचा है 1 + 1 अपॉन n, एक तो बच गया ना, एक कट गया, इतना बचा। अब क्या करें, हम दोनों तरफ में लिमिट ले लें,
टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स, तो जैसे ही हम लिमिट लिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन प्लस वन अपॉन सी एन, इधर भी लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू टू प्लस वन अपॉन एन, और नीचे में वन प्लस वन अपॉन एन लिमिट लिया है हमने, पूरे पूरे में लिमिट ली गई है। जैसे ही हमने लिमिट लगाई तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे इन्फिनिटी आया, यदि सॉल्व करके देख लें तो क्या आएगा, 2 आया हमारा, और यहाँ पे 2 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो बचा क्या हमारे पास में 2, 2 प्लस 0 और यहाँ पे 1 प्लस 0, यानी कि बचा कितना हमारे पास में 2, 2 और नीचे में 1, यानी कि बचा 4, रिजल्ट 4 आया। यानी कि अपने को एक बात समझ में आई, क्या क्या समझ में आई, इक्वेशन, ये बात समझ में आई कि इक्वेशन नंबर 2 में हम यदि जाएं, जो हमने कॉची थ्योरम ऑन लिमिट जो हमने यूज किया है, तो अपने को पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन प्लस वन अपॉन सी एन क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन का पावर 1 अपॉन एन, जो कि एक लिमिट पॉइंट आती है, लिमिट पॉइंट मतलब कोई नंबर मिलना, तो मिला तो 4 नंबर मिला ना अपने को, तो यानी कि हम ये प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में सेट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 में सेट हुआ ना, हमारा रिजल्ट जो है इक्वेशन नंबर जो हमने यूज किया था उसमें हमने सेट कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस सी एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन प्लस वन अपॉन सी एन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन वन अपॉन एन इक्वल्स टू 4, हमारा 4 आया, L की वैल्यू हमारी 4 आ गई, यानी कि अपने को ये बात समझ में आई कि ये जो टर्म है ना, कॉची थ्योरम से ये दोनों बराबर होता है, इसीलिए हमने इसको लिखा है इक्वल्स टू 4 है, तो हमको ये समझ में आया कि इसकी वैल्यू तो 4 आई है। तो अब याद करो कि हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम सी एन 1 अपॉन एन, यही होता है, ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। अपने को ये पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू, ये जो पूरा आया है हमारा, ये आया है हमारा 4, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि r की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, r की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, हम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, r की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, तो आप ये बताओ कि हमको निकालना क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमारी r की वैल्यू निकल गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया हमारा 1 अपॉन 4, तो आंसर आ गया। अब यदि आपको बोला जाए इसी क्वेश्चन में फाइंड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे यदि मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं, यहाँ तो क्या हो जाएगा, फाइंड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, चलो मैं लिख देती हूँ, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ में फाइंड द सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सर्कल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गया, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, हम जानते हैं कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है हमारा मॉड z इक्वल्स टू r, r की वैल्यू आई है 1 अपॉन 4, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा आ गया सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे लिख देना सिंस r इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या आप लोग निकाल लोगे यदि आपके एग्जाम में आया सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, समझ में आया, सी एन के टर्म में आपको निकालना है, तो बस उसको वैसे ही सेट करके हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा अब आप लोग को, तो फिर ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और भी क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। सेशन को एंड करने से पहले यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो
डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लग रही है क्लास, और हम इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें, कि आप लोगों का क्या है फीडबैक, और आप लोगों को ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और आप लोगों ने ये वीडियो देखा। शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।